पाकिस्तान ने चीन से कोई 90 अरब डॉलर का लोन लिया। 90 अरब डॉलर छोटी मोटी रकम नहीं है साहब। इनके तमाम का 80% वेपन्स, इक्विपमेंट, एमुनेशन चीन से आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने जो इतनी गहरी चतुराई की है, जो चीन को डंप किया है, वो समझता है चीन के लोग अंधे हैं, बेवकूफ़ हैं, आंखें नहीं हैं। आसिम मुनीर की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और पाकिस्तान उसने तो नहीं बोला, क्योंकि वो तो पालतू कुत्ता है। आसिम मुनीर उचक उचक कर घूम रहा था कि मैं तो बहुत इम्प्रेस कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप को, कितना बढ़िया ट्रेडर हूँ मैं। ट्रेडर सर, ट्रेडर प्रेसिडेंट सर, देखो मैं भी। अंग्रेजी में कहावत है, पाकिस्तान इज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। अपनी जरूरत से ज्यादा चतुराई दिखाकर पाकिस्तान ने अपने लिए भारी मुसीबत मोल ले ली है। एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ खाई है, ठीक है। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है। मैं जरा समझाता हूं। देखिए, पाकिस्तान ने चीन से कोई 90 अरब डॉलर का लोन लिया। 90 अरब डॉलर छोटी मोटी रकम नहीं है साहब, ठीक है। पेबैक करना मुश्किल हो रहा है। पेबैक करने के लिए IMF से लोन ले रहा है, यानी बोरोइंग फ्रॉम पीटर टू पे पॉल। ये पाकिस्तान की हालात हो गई है। चीन ने कोई 30 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश किया है चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर में। कोई 60 अरब डॉलर और निवेश करना था, जिस पे उसने हॉल्ट लगा दिया पाकिस्तान की चतुरनार जो कार्रवाई है उसको देखकर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके तमाम का 80% वेपन्स, इक्विपमेंट, एमुनेशन चीन से आ रहा है। और 2 मिनट नहीं लिए आसिम मुनीर ने, एक छलांग मारी, भाड़ में जाए चीन। बेकार है इनके हथियार। नाच ना जाए आंगन टेढ़ा, कि मैं नहीं चला सका वो मेरे बंदे, मैं उनको मुल्ला ज्यादा बना रहा हूं और मदरसा में ट्रेनिंग दे रहा हूं, टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है। वो चला नहीं पा रहे चीन के हथियार, उनकी बेइज्जती करा दी है। गाली गलौज देनी शुरू कर दी है कि चीन के हथियार तो बेकार हैं, अमेरिका आप हैं, आप जो मुफ्ती के हथियार देते हो थोड़े और दे दो ना। ये थोड़े भूल गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब मुफ्त में कुछ नहीं देते। डोनाल्ड ट्रंप मुफ्त में एक नया पैसा नहीं देता। ज्यादा किसी को शक है, जरा जेलेंस्की से पूछ लें कितने उसको मुफ्त के वेपन मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने खास कह दिया है, साफ कह दिया है कि यूरोप खरीदेगा, मैं यूरोप को बेचूंगा, यूरोप तुमको फ्री में देगा। फ्री में मिलेंगे, यूरोप पैसा पे करेगा, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए उसने अरेंजमेंट बना दी थी कि सऊदी अरेबिया हथियार खरीदेगा और तुमको देगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने जो इतनी गहरी चतुराई की है, जो चीन को डंप किया है, वो समझता है चीन के लोग अंधे हैं, बेवकूफ़ हैं, आंखें नहीं हैं। क्या मतलब चीन ने, पाकिस्तान ने सोच क्या लिया? चीन पाकिस्तान की दोगली चाल, इसका दोहरापन, सांप जैसी कैंची जुबान बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गया है। ये देश कभी किसी का सक्का नहीं रहा। जिससे भी दोस्ती करी, सबसे ज्यादा उसको पेट में लात मारने की कोशिश इस मुल्क ने करी है। 30 अरब डॉलर अमेरिका के खा लिए और ओसामा बिन लादेन को पाला, सालों साल, 6 साल पाला अपनी टेरिटरी में। और कहानियां दे रहा था अमेरिका को कि वो तोरा बोरा की गुफा में उसका डायलिसिस हो रहा है। वो अपनी 3 बीवियों के साथ ऐश मना रहा था अबाटाबाद, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से 800 गज दूर। ऐसा तो ये मुल्क है। चीन भी इसका दोहरापन समझ गया है और उसने बोल दिया है, जहां से लेना है पैसा, CPEC में एक नया पैसा और नहीं मिलेगा। तो चतुराई देखिए, कूद के छलांग मारी, सूटकेस भरा, 3 महीने में 3 चक्कर मार आया है अमेरिका के आसिम मुनीर।
बोला मैं आर्मी चीफ तो फेल हो गया, बिल्कुल फेल हुआ है, फील्ड मार्शल तभी बनाया गया। अब इसको सडनली ख्याल आया कि साहब मैं असली में ट्रेडर बड़ा तगड़ा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर, मैं भी ट्रेडर, चोर चोर मुसेरे भाई। अरे साहब अली बाबा 40 चोर, मैंने कंपनी खोल दी है, आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर एंड सन्स ट्रेडर्स इन रेयर अर्थ एंड ऑयल। ये बोर्ड लग गया है इसके चीफ बंगलों के बाहर। छलांग मार के डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचा है, मेरे आका मैं आपको रेयर अर्थ बेचूंगा, मैं आपको तेल बेचूंगा, मैं कॉपर बेचूंगा, मैं गोल्ड बेचूंगा, और मैंने आपसे बिटकॉइन तो आपके बेटों से खरीद ही लिए हैं साहब, मैंने खरीद लिया है डोनाल्ड ट्रंप को, जेब में है मेरी। ये कह रहा है ये 2 टके का मुनीर, मुल्ला मुनीर। डोनाल्ड ट्रंप इसके बाप है, इसका बाप है कई मामलों में, ठीक है, ट्रेडिंग में तो इसका बाप है। वो कोई फ्री लंच नहीं खिलाता, अगर ये समझता है कि मैं फ्री लंच खा के आ गया हूं। उसने आसिम मुनीर को बुला के बोल दिया है मुझे बगराम चाहिए, बगराम एयरबेस जो अमेरिका ने इस तरह भाग कर छोड़ा था, ठीक है, बगराम एयरबेस आप मुझे चाहिए और तू ला के देगा। तालिबान ने बोला ये ठेंगा लो, कोई सवाल नहीं है बगराम देने का। रूस ने बोल दिया, चीन ने बोल दिया, कोई आपका कोई हक नहीं बनता बगराम में, आप तो वहां से छोड़ के ऐसे भागे थे जैसे गधे के सिर से सींग। अब कहां से आप बगराम वापस मांग रहे हो? बगराम हमने बनाया। किसने कहा बगराम अमेरिका ने बनाया? बगराम का एयरबेस सोवियत संघ ने बनाया था, और उसके बाद अमेरिका ने उसको एक शहर बना दिया था जहां के कि मैकडोनल्ड के मैकबर्गर मिलते थे और आपके डंकिन डोनट्स मिलते थे। पूरा शहर अमेरिका की फौज की ऐशो आराम के लिए, मसाज पार्लर शार्लर सब कुछ वहां बन चुका था। ये जब जो चचा बाइडन आए तो उन्होंने फैसला किया कि साहब मैं, जो 3 मेरे पहले प्रेसिडेंट थे वो बेवकूफ थे, मैं टिल्ट करूंगा, मैं पिवट करूंगा बैक फ्रॉम एशिया टू यूरोप। असली मेरा दुश्मन चीन क्या चीज है, असली दुश्मन तो रूस है, और मैं रूस की ऐसी तैसी करके छोड़ूंगा, तबाही करके छोड़ूंगा। इसलिए उसने अपनी फौज को आदेश दिया गेट द हेल आउट ऑफ अफगानिस्तान, और ये बोला कि ये इन्होंने ओसामा बिन लादेन का तो बेवकूफ बना दिया, दे डोंट एफ अराउंड विद मी, ठीक है। और माइली साहब ने बोला सर आपके आदेश होने के पहले मैं बाहर आ जाऊं। सिविलियन वहां से निकाले नहीं, अपने फौज को निकाल लिया और तमाशा खड़ा कर दिया पूरी दुनिया के सामने। पाकिस्तान ने अच्छा पीठ में छुरा घोपा था उस टाइम भी, पूरी मदद दी तालिबान को। अमेरिकन भाग रहे थे और तालिबान आगे बढ़ के वो इलाका उनके पीछे पीछे लगी हुई थी। और फिर वो जो तमाशा देखा लास्ट में, हमने बगराम एयरबेस से लटक लटक के लोग भागने की कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान से, ठीक है, ये तमाशा किया। अब इस तमाशे के बाद क्या आप वापस अफगानिस्तान जा सकते हैं? आपको उम्मीद भी है, ठीक है। और खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मेरे को बगराम चाहिए, और इधर आ गुर्गे, इधर आ चमचे, आसिम मुनीर इधर आ, मेरे को बगराम दिलवा। आसिम मुनीर की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, और पाकिस्तान उसने तो नहीं बोला क्योंकि वो तो पालतू कुत्ता है, लेकिन उनके डिफेंस मिनिस्टर में ख्वाजा हाफिज आसिफ वगैरह बोल गए कि साहब बगराम नहीं आपका है, ठीक है। नंबर 1 चीज, आसिम मुनीर जब कूद रहा था अमेरिका की गोद में, वो एक चीज भूल गया, हेनरी किसिंजर का महावाक्य कि इट इज डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका। अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, बट इट इज फेटल टू बी अ फ्रेंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन अमेरिका का दोस्त होना घातक सिद्ध हो सकता है, और पाकिस्तान के लिए घातक सिद्ध होगा। जब बक्सा लेकर आसिम मुनीर उचक उचक कर घूम रहा था कि मैं तो बहुत इंप्रेस कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप को, कितना बढ़िया ट्रेडर हूं मैं,
ट्रेडर प्रेसिडेंट सर, देखो मैं भी प्रेसिडेंट बनने वाला हूं पाकिस्तान का। ट्रेडर चोर चोर मुसेरे भाई है, एक डील तो हमने कमाई कर ही ली है सर आपके बिटकॉइंस में। अब सर मैं रेयर अर्थ बेचूंगा, पहले निकाल तो ले रेयर अर्थ, निकाल तो ले। अरे सर पसनी का पोर्ट दे दूंगा। वहां से घुड़की मारी चीन ने, अब काफी हो गया। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला आजा आजा पालतू कुत्ते इधर आ। ठीक है, मेरे को चाहिए एक और तू देगा, एक और कोई 25-30 हजार ट्रूप्स लगाएगा तू गाजा में, और सऊदी अरेबिया के बचाव के लिए, और गाजा में लगाएगा। अब ठंडे पसीने आ गए हैं, बोलती बंद हो गई है मुल्ला आसिम मुनीर की। बोर्ड तो लगा लिया था अपने चीफ के बंगले के बाहर, मुल्ला मुनीर एंड सन्स, ट्रेडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान, सेलर ऑफ रेयर अर्थ एंड ऑयल एंड गोल्ड एंड कॉपर, और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, अब साहब आपकी पतलून बिकेगी, क्योंकि पाकिस्तान एक कोर कहां से निकाल के गाजा में डालेगा। और अगर पाकिस्तान सोच रहा था कि मैं चतुराई करूंगा, नंबर अव्वल दर्जे की चतुराई करूंगा, अमेरिका का बेवकूफ बनाऊंगा, इजराइल का चार्ली बनाऊंगा, और वहां जाकर मैं हमास की मदद करूंगा, जैसे मैंने तालिबान और आईसिस की मदद की, तो साहब इजराइल पूरा गाजा खाली नहीं कर रहा, आपके ठीक पीछे इजराइल की फौज होगी, पैनी नजर रख रही होगी तेरी हरकतों पर। तेरे को डिजार्म करने का टास्क दिया जाएगा पैलेस्टीनियंस को, हमास को। ठीक है, पहले भी कर चुके हैं, मैं याद दिला दूं दोस्तों, पहले भी कर चुके हैं। ये जो है, ये जनरल जियाउल हक को ब्रिगेड कमांडर था जॉर्डन में, जॉर्डन के राजे ने हुक्म दिया कि भाई तेरे को यहां किस लिए फालतू थोड़ी ना पाल रखा है, मारो फिलिस्तीनियों को, खदेड़ो मेरे देश से। और जियाउल हक ने जो हुक्म, मेरे आका ये लो, फायर खोला, मार डाले फिलिस्तीनी जो बिल्कुल धोखे से पकड़े गए, पीछे से वार किया, 25 से 30 हजार फिलिस्तीनी मार डाले और उनको खदेड़ा वहां से लेबनन। तब से खाली हो गया है जॉर्डन पूरा फिलिस्तीनियों से। अब इसको टास्क मिला है कि गाजा में आप डिजार्म करेंगे। तो क्या ये 11 कोर को निकालेगा पाकिस्तान से, पेशावर का कोर? हा? ये जो कोर है या ये लड़ रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान से, जो कि पश्तूनख्वा के इलाके में। 12 कोर लड़ रहा है बलूचियों से, सिंधियों से। ठीक है, 10 कोर फंसा हुआ है इसका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। साहब ये जो है खासी मुसीबत में इसने अपने आप को फंसा लिया है। ठीक है, दो जोरू का गुलाम ये बनने जा रहा है। ठीक है, और बड़ा खतरनाक जोरू हैं दोनों के दोनों। ठीक है, ये बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस पाकिस्तान फंस गया है। बगराम एयरबेस तो गया भाड़ में, ये अब अपनी जान बचाता फिरेगा ज़्यादा दूर। तभी हमारे रक्षा मंत्री ने इसको सही चेतावनी और टाइमली वार्निंग दे दी है। तभी हमारे एयर चीफ ने यादाश्त ताज़ा कर दी है कि कितने बेस, कितने टेरर कैंप ठुके थे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे आर्मी चीफ ने तो साफ ऐलान जंग कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने एक भी हिमाकत, एक भी जुर्रत करी, टेरर स्ट्राइक की, फिर तो इसका इतिहास और भूगोल से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है, मैंने किताब लिखी है ऑपरेशन सिंदूर पर, जिसमें मैंने बहुत नज़र डाली है कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आफ्टर ऑफ सिंदूर। भारत को 1971 की हालात पेश आ रही है। अमेरिका ने रिंग ऑफ फायर बना दिया है पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर श्रीलंका में।
बांग्लादेश में, नेपाल में, अब लद्दाख में उंगल दे रहा था। जॉर्ज सोरोस ने करोड़ों डॉलर्स लगाने का वायदा किया है भारत की सरकार का तख्ता पलटने के लिए। ये सपने उनको पाकिस्तान की आईएसआई दिखा रही है कि हमारा बड़ा वर्चस्व है हिंदुस्तान के अंदर, हम आपकी मदद करेंगे तख्ता पलटने में। तख्ता पलटते पलटते कहीं खुद पलाटी मत खाना पाकिस्तान, तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। और एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे वाहियात मुल्क का, जो कि दुनिया के लिए इंटरनेशनल माइग्रेन है, उसका वजूद अब मिटाने का वक्त आ गया है। ये दर्द, ये जो इसने पूरी दुनिया को सर में दिया है, सर में दर्द बना पड़ा है, वो सर दर्द ख़त्म करने का वक्त आ गया है। तभी जो ये चेतावनी पाकिस्तान को दी गई है बहुत टाइमली है और पाकिस्तान को इस पे गौर फरमाना चाहिए। जो भी चुलबुली वो सर क्रीक में उसे सूझ रही है, ना करे तो ठीक रहेगा। सारी इन्फिल्ट्रेशन टेररिस्ट 26/11 वहीं से हुआ था, हम भूले नहीं हैं। पाकिस्तान, आप अपने सारे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप पीओके से उठा के पश्तूनख्वा में ले जा रहे हो इन द फॉन्ड होप कि वो शायद भारत की जद से बाहर होंगे। कोई इलाका पाकिस्तान का भारत की एयरफोर्स की जद के बाहर नहीं, हमारे मिसाइल्स की जद के बाहर नहीं। ये घुंटी पी लो, नहीं तो पिलाई जाएगी। जय भारत, जय हिंद।